हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो पूरे कोरोना काल में काफी समय से चर्चा में है। चर्चा का कारण है कोरोना वायरस वैक्सीन का डेवलपमेंट, जिसे यूके बेस्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूके की फर्म एस्ट्राजेनेका और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर के डेवलप कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज एस्ट्राजेनेका की। तो हम इस वीडियो में जिस कंपनी की बात करेंगे वो यूके बेस्ड फर्म की इंडियन सब्सिडरी है। तो इस वीडियो में हम एस्ट्राजेनेका के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इसमें क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसर्च भाई जो है अब टेलीग्राम पर भी आ गए हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां पर आपको शेयर रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स के अपडेट्स है और बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। तो एस्ट्राजेनेका फार्मा जो है इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। कंपनी का मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 4294 रुपीस। तो चलिए, जो हमने कंपनी के बिजनेस को जाना, अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो हम ये येलो कलर का कॉलम देख सकते हैं जो कि हमें पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स बताता है, और इसके ही एडजेसेंट हम एक ग्रीन कलर का कॉलम देख सकते हैं जो कि हमें इस क्वार्टर के रिजल्ट्स बताता है। तो ये दोनों कॉलम हमें क्वार्टरली बेसिस पर कंपैरिजन करने में मदद करेंगे। वहीं पे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में एक और ग्रीन कलर का कॉलम देख सकते हैं जो कि हमें पिछले साल के इसी क्वार्टर के रिजल्ट्स बताता है। तो ये जो दो ग्रीन कॉलम है ये हमें ईयरली बेसिस पर कंपैरिजन करने में मदद करेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं सेल्स की तरफ। तो सेल्स का अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे कंपैरिजन करें तो सेल्स जो है ग्रो की है 8% से क्वार्टरली बेसिस पे, और सेल्स ईयरली बेसिस पे लगभग फ्लैट ही रही है, यानी कि ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस भी क्वार्टरली बेसिस पे मैच 5% से बढ़े हैं, और ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो एक्सपेंसेस भी लगभग फ्लैट ही रहे हैं। इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट अगर देखा जाए क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे तो कांस्टेंट ही रहा है, क्योंकि और इतना लो इंटरेस्ट बताता है कि कंपनी के पास में काफी कम डेट है या ना के बराबर है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो 41% से इंक्रीज हुए, विच इज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। और ईयरली बेसिस पे बात की जाए सो नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 83%, विच इज अ ह्यूमंगस नंबर। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है सेल्स के टर्म में नॉर्मल ही रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट के टर्म्स में काफी इंप्रेसिव रहे हैं। तो चलिए, जो हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स को जाना, अब बात कर लेनी चाहिए कंपनी के बैलेंस शीट की। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जाना है कि बैलेंस शीट समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी की, जिससे हमें कंपनी के हेल्थ स्टेटस को जानने में मदद मिलती है और ये जानने में भी मदद मिलती है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो अक्रॉस द पास्ट 5 इयर्स इक्विटी शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहा है, विच इज गुड फॉर एनी कंपनी। रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व्स जो है ग्रेजुअली ओवर द पीरियड बढ़े हैं, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। और बोरोइंग्स की बात की जाए तो बोरोइंग्स तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में ही जाना था कि इंटरेस्ट इतना कम था, इसका मतलब है कि बोरोइंग्स जो है ना के बराबर है या है भी तो बहुत कम है। तो अगेन विच इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। सो ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस शीट काफी हेल्दी नजर आती है। तो इस तरीके से हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज किया, बैलेंस शीट को समझा। अब चलिए बात करते हैं कंपनी के चार्ट की। तो कंपनी का हम यहां पे 1 साल का चार्ट कंसिडर किया है। यहां पे हम देख सकते हैं कि अराउंड द मंथ ऑफ मार्च कंपनी का प्राइस था
अराउंड 2000 रुपीज, और वहां से लेकर के अब तक हम देखेंगे तो कंपनी का स्टॉक प्राइस हैज ग्रोन मोर देन 2 टाइम्स, यानी कि मोर देन डबल। तो अभी हम देख सकते हैं, अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड 4290, और देखा जाए तो पिछले कुछ समय से यहां पे हमें 4200 के लेवल्स के अराउंड हमें एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, और अराउंड द लेवल ऑफ 4300 टू 4400 हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो रेजिस्टेंस हमें कंपनी का अपसाइड पोटेंशियल समझने में मदद करता है, और जो सपोर्ट है वो हमें कंपनी की डाउनसाइड रिस्क समझने में मदद करता है। तो चलिए, जो हमने कंपनी को फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों रूप से एनालाइज किया है, तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, विच इज अवर टेक, यानी कि क्या आपको कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या इसमें हमें क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। तो एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया इज अ मिड कैप कंपनी विद द मार्केट कैप ऑफ रुपीज 10,735 करोड़, यानी कि एस्ट्राजेनेका फार्मा एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए है। एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया इज द सब्सिडरी ऑफ यूके बेस्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी एंड इज द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर कोविड-19 वैक्सीन। जैसा कि हमने अपने वीडियो के शुरू में चर्चा की थी कि एस्ट्राजेनेका जो कि यूके बेस्ड फर्म है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं। अभी उनके इंडिया में फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। कंपनी जो है डेट फ्री है, यानी कि बहुत कम कर्जा है या तो ना के बराबर है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 40% सालाना दर के हिसाब से प्रॉफिट में वृद्धि दिखाई है, यानी कि बहुत अच्छा ग्रोथ से कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं। कंपनी का P/E चल रहा है 132। अब देखिए कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, तो उस हिसाब से P/E काफी ज्यादा है, और इस हिसाब से हमें कंपनी जो है बहुत ही ओवर वैल्यूड नजर आती है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो इन्वेस्टर्स है वो कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर का 132 टाइम्स प्रीमियम पे करने को तैयार है, क्योंकि वो अभी भी कंपनी के अंदर भयंकर ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं। और कंपनी के ROE की बात की जाए तो ये काफी इंप्रेसिव है, विच इज अराउंड 21 to 22%। जैसा कि हमने इस क्वार्टर में देखा कि कंपनी की सेल्स जो है 8% से क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ी है और ईयरली बेसिस पे फ्लैट रही है। हालांकि इसके नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली बेसिस पे 41% के दर से बढ़े हैं और 82% से ये ईयरली बेसिस पर बढ़े हैं, जो कि अपने आप में एक काफी अच्छा नंबर है। तो इतने अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे, और जो कंपनी है वो कोविड-19 के लिए भी एक कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। तो इससे हम देख सकते हैं और समझते हैं कि कंपनी आने वाले महीनों में भी ग्रो करेगी और एक मल्टी बैगर बनकर साबित हो सकती है। तो इसलिए हम कंपनी में एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम एस्ट्राजेनेका का क्वार्टरली एनालिसिस कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ में आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।